ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना के आप सबको नमस्कार दोस्तों। महादेव माँ शक्ति आप सभी के परिवारों को खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, निरोग रखे, धन संपत्ति से परिपूर्ण रखे। माँ अन्नपूर्णा आप सभी के भंडारे भरे। दोस्तों, आज मैं जो विषय लेके आया हूँ, सच्चा हमसफर। हम सभी पूरे जीवन एक सच्चे साथी की तलाश में लगे रहते हैं। बचपन से लेके बुढ़ापे तक एक साथ हम बोलते हैं कि अगर हमें एक सच्चा साथी मिल जाता तो हमारा जीवन संपूर्ण कह लो, परिपूर्ण कह लो, अच्छे से गुजर जाता। क्या कोई विस्तृत विस्तार उसका कुछ है कि सच्चा साथी, सच्चा हमसफर कैसा होना चाहिए? किसी के पास इसका विश्लेषण है? क्योंकि आपकी ज़रूरतें किस प्रकार की हैं, आपकी इच्छाएं किस प्रकार की है, आपका सोचने का नज़रिया किस प्रकार है, आप कैसे जीवन में अपने साथ अपना हम सफ़र चाहते हैं, ये कोई नहीं जानता। क्योंकि हर इंसान की अपनी खुद की सोच होती है। आज मेरी सोच मेरे साथ है, मैं क्या सोचता हूँ, मेरी भावनाएं क्या हैं, मेरे अंदर की इच्छाएं क्या है, ये उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। कभी मैं विश्लेषण करने बैठूं, मैं अपनी सोच आप पे लागू नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी खुद का सोच अपनी है। हम किसी की सोच के ऊपर भारी नहीं पड़ सकते, इसको हैवी नहीं हो सकते। हम किसी की सोच को नहीं बदल सकते, क्योंकि हर इंसान ईश्वर ने बनाते समय उसके अंदर उसकी खुद की इच्छाएं, भावनाएं, उसकी सोच पनपी है। वो बचपन से लेके जब बड़ा होता है, एक बच्चा 2-3 साल का होता है, उसकी खुद की सोच बनती शुरू होती है। ईश्वर उसका निर्माण करता है, उसकी सोच का निर्माण होता है। हम अपनी सोच को उसके दिमाग में घुसाना चाहेंगे। आप कभी भी बच्चों को देख लीजिए, आप जो मर्जी समझाते रहिए, लेकिन वो वही कार्य करता है जो उसको पसंद आता है। उसको अगर खेल कूद पसंद है तो खेलेगा कूदेगा। यही हमारी सबसे बड़ी दोस्तों एक सोच होनी चाहिए कि हम किसी के ऊपर अपने खुद की सोच हम लागू नहीं कर सकते। अच्छा, हम सफर सच्चा कौन सा मिलता है? जो आपकी सोच के मुताबिक आपसे मेल खाता हो। आप किसी से मित्रता करने पर कम से कम उसकी जो अंदर की सोच है उसके मुताबिक खुद को ढालने की कोशिश करेंगे, तभी आपकी उसकी मित्रता या हम सफर आपके साथ चलता है। कभी कभी आपने कई चीजें देखी होंगी, हम सफर किसे गिनते हैं? पत्नी को, पत्नी या पति को, लड़की पति को। लेकिन मेरी सोच हल्की सी भिन्न है इस मामले में दोस्तों। हम सफर वो होता है, हमारे हर जीवन के पहलू पर हम सफर बदलते रहते हैं। हम सफर हम सिर्फ अर्धांगिनी को नहीं कह सकते। बचपन से लेके जवानी तक हमारे साथ जो जीवन यापन करते हैं, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे मित्रगण जो हमारे
आस पास रहते हैं वह भी हमसफर होने का दायित्व निभाते हैं। अब ये आपकी खुद की सोच पे निर्भर करता है कि आपको कैसे मित्र पसंद आते हैं। ये आपकी खुद की चाहत के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। हम जबरदस्ती किसी से मित्रता नहीं कर सकते, जबरदस्ती हम किसी के साथ नहीं चल सकते। हमारे अंदर अगर हमें वो पसंद नहीं है तो हमारे अंदर उसके प्रति नफरत आती है। आप देखो किसी किसी से आपकी अगर सोच नहीं मिलती, उसे देखते ही आप भागने की चेष्टा करते हो, उससे दूर रहने की चेष्टा करते हो। आपको पता ही है आप कुछ बोलेगा कुछ ना कुछ उल्टा बोलेगा, आप उससे दूर भागते हो। वो ऐसे इंसान आपके हमसफर नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी भावनाएं, आपकी इच्छाएं, आपका जो ओला है वो उसको स्वीकार नहीं करता। आपके हर एक इंसान के अंदर, मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, आप भी अनुभव करते होंगे, आपकी खुद के अंदर एक, आपके आजू बाजू में एक संरचना होती है जिसके दायरे में जो आपके पास आता है इंसान आपको भाने लगता है, पसंद आने लगता है, आप उससे जुड़ना शुरू करते हैं। यही दोस्तों बचपन में मित्रता होती है। आप देखो कई बच्चे किसी बच्चे के साथ बैठ के खेलना पसंद करते हैं, किसी से वो झगड़ा करते हैं। वो ऐसे क्यों करते हैं, कभी आपने सोचा? माँ बाप जबरदस्ती उससे बोलेंगे जा खेल उसके साथ, खेल उसके साथ, वो नहीं खेलता। इसका मतलब ये होता है कि उसकी जो शारीरिक आकर्षण है उसे नहीं खींचता। हमारे हर किसी के शरीर के अंदर एक आकर्षण होता है, हमें दूसरा पसंद आता है। कई लड़के देख लो, उन्हें लड़कियों का साथ पसंद आता है, क्योंकि उनकी जो अट्रैक्शन, उनका जो आकर्षण है उसको खींचता है। कई लड़कों को लड़कियों का साथ पसंद नहीं आता, वो लड़कों के साथ ही खेलते हैं, उनको लड़कों का आकर्षण पसंद आता है। ये हमारी एक सोच जो हमारे अंदर ईश्वर ने दी है, हमें अपने साथ चलने के लिए उस आदमी पसंद आता है सामने। हम जबरदस्ती किसी को अपने साथ नहीं चला सकते। ये हमारी शुरुआती है जब हम बाल बुद्धि में, बालपन में होते हैं। उसके बाद जैसे हम यौवन में आते हैं, यौवन में मैं दोस्तों एक थोड़ी अद्भुत, मतलब समझिए एक नॉर्मल एक इंसान से हटके एक बात कहना चाहूँगा। यौन क्रिया के अंदर हमें कई बार क्या होता है कि आकर्षण बहुत ज़्यादा खाता है हर एक इंसान से। मैं कोई अकेला नहीं हूँ, मैं भी अपनी यौन अवस्था में निकला हूँ। हमें कई लड़कियां आकर्षित करती थी, पसंद आती थी, पर उसके अंदर उसको हमसफर बनाने की भावनाएं नहीं होती। एक वो शारीरिक आकर्षण बहुत परेशान करता है, क्योंकि वो यौवन अवस्था ऐसी होती है कि ईश्वर ने हमें बालपन से सीधा यौवन में लेके आता है। उस वक्त हमारे अपने विपरीत, हम अगर पुरुष है तो हमको नारी, नारी है तो उसको पुरुष आकर्षित करते हैं। वो गाना है ना प्रेम रोग फिल्म का, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राज कवर। ये चीजें होती हैं, भंवरा और फूल का आकर्षण है ही है। ये प्रकृति ने बनाया, प्रकृति ने हर जीव को ये चीज का दिया है कि वो अपने, पुरुष है तो स्त्री, स्त्री है तो पुरुष, नर नारी, ये जो ऑपोजिट मेल, ऑपोजिट सेक्स बनाया है, उसका आकर्षण एक रहने ही रहना। इसे हम इस चीज को दूर नहीं कर सकते, लेकिन वह भी हम सफर बनने के काबिल नहीं बन पाते, क्योंकि वो हमारा नियमित हम सफर के लिए नहीं होता। वो जस्ट बोलते कुछ शारीरिक इच्छाओं के प्रति हमारा होता है। अब मैं उसको और वे में नहीं लेके जाना चाहता, क्योंकि वो ये हमारा घरेलू विषय है। मैं इसलिए इसको और साइड नहीं लेके जाना चाहता, क्योंकि आप भी समझते हैं, आप भी अगर वीडियो देख रहे तो आप भी अपनी यौन अवस्था में निकले होंगे या यौन अवस्था में होंगे। ये एक सामाजिक क्रिया है, ये जो होती होती है।
उसके बाद दोस्तों फर्क आता है पत्नी का। लेकिन इसके लिए इसके बीच जो सबसे बड़ा और सबसे प्यारा हम सफर होता है वो जननी और वो जनक, माता पिता, जो हमारे लिए सारा जीवन यापन कर देते हैं। अब लोग कई जगह पे, मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखता कि हर स्त्री पुरुष अपने खुशी के लिए बच्चे पैदा करते हैं। दोस्तों अगर ये चीज इच्छा और खुशी पे निर्भर होती तो आज तक प्रकृति पूर्ण तरह से निर्मित ना होती। आज प्रकृति ने पूरा संपूर्ण विश्व इतनी खूबसूरत से रचा हुआ है कि उसमें स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है ये कुदरती है। आप कई लोगों की सोचों को देखोगे कि कई बच्चे भी कई बार कह देते हैं माता पिता से, आपने तो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए हमें रचा। नहीं दोस्तों, अगर यही चीजें ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी ने या शिव ने सोची होती तो वो सृष्टि का निर्माण ना करते। उनकी कोई इच्छा नहीं होती। सृष्टि का निर्माण किया ही इसीलिए गया। हर एक इंसान अकेला नहीं जी सकता दोस्तों। हमें अकेला जीवन जीने की आदत नहीं है। हम ऐसी ईश्वर की संरचना है कि हमें अकेला जीवन यापन करने की इच्छा ही नहीं होती। हमें कोई ना कोई साथ चाहिए, हम सफ़र चाहिए ही चाहिए। वो इसीलिए परिवार बसाने के लिए सिस्टम बनाया गया। सबसे पहला परिवार महादेव का ही बोला जाता है। महादेव का ही पारिवारिक संरचना के हिसाब से सब कुछ चला। पहले के जो परिवार थे, जैसे दक्ष प्रजापति का ले लो, उसने 15 लड़कियां पैदा की, कभी किसी चंद्र को दे दी उसको। वो एक सामाजिक संरचना रची जा रही थी, वो हमेशा होता है। कितनी बार सृष्टि बन चुकी है, कितनी बार सृष्टि का नाश हो चुका है, इसका गणित किसी के पास नहीं है। किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा कि कितनी बार सृष्टि रची गई, कितनी बार सृष्टि का नाश हुआ। लेकिन हर जगह पे एक हम सफर की जरूरत होती है। महादेव ने जब, अगर ग्रंथों के हिसाब से देखो, शिव पुराण में भी लिखा हुआ कि महादेव ने जब पृथ्वी का निर्माण किया, पृथ्वी में से जब वो पृथ्वी का जो आधा भाग चंद्रमा पे चला गया, आधा धरती पे रह गया, तो उसमें से महादेव निकले। महादेव ने सृष्टि की संरचना करने के लिए अपने शरीर से शक्ति को अलग किया, जिसे अर्ध नर नारीश्वर कहते हैं। तो वहां पर भी महादेव को भी एक जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी को बनाने के लिए, पृथ्वी पर सृष्टि निर्माण करने के लिए हम सफर की जरूरत पड़ी। अभी जो शिव पुराण के हिसाब से, तो वहाँ पे भगवान शिव और शक्ति ने विष्णु जी को निर्माण किया कि एक हमारे बाद हमारी सृष्टि संभालने वाला कोई चाहिए। तब नारायण का वो किया। अब नारायण के लिए जो आप भागवत पढ़ेंगे तो भागवत में ये लिखा हुआ है, भगवान नारायण ने शिव का निर्माण किया। अभी मैं इन दोनों को अलग करके इस जो विषय पे मैं बोल रहा हूँ उसको मैं फिर पीछे नहीं लेके जाना चाहूँ, क्योंकि मैंने कई जगह पे ये चीज़ का विस्तार से बताया कि कहाँ पे विष्णु जी है तो वो शिव है, शिव ही विष्णु है। तो ये चीज़ है, वही ब्रह्मा पे आया। ब्रह्मा को भी सृष्टि निर्माण करने के पहले बनाई तो कोई टेढ़े मेढ़े बड़े बड़े 20-50-100 फुट के जीव बना दिए, तो उससे सृष्टि का चलन नहीं हुआ। तब उनको एहसास हुआ कि सृष्टि का निर्माण ऐसा किया जाए कि जैसे हम जैसे ही इंसान पैदा हो, कि वो उन्होंने अपनी ही संरचना से मानव पैदा किए, और मानव के साथ तभी ब्रह्मा भी खुद भी शक्ति की उपासना की। जब माँ ने उनको अर्ध नर नारीश्वर का रूप दिखाया और ब्रह्मा जी भी आधे पुरुष आधे नारी हो गए, तो उसमें से नारियों का निर्माण होना शुरू।
वहां से स्त्री और पुरुष का संबंध शुरू हुआ। उन्होंने मिथुन सृष्टि की रचना की। उसमें भी हम सफर चाहिए चाहिए, क्योंकि अकेला पुरुष सृष्टि नहीं बना सकता, अकेली नारी सृष्टि नहीं बना सकती, इसलिए हम सफर चाहिए। ऐसे ही दोस्तों, हमें पूरा जीवन जीने के लिए हमेशा हम सफर की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। आप अकेले जीवन यापन नहीं कर सकते। इसीलिए मैं सबको कहता हूँ, परिवार बसाओ, परिवार बसाओ। मेरी बातों पर कई लोग मेरे मजाक भी उड़ाते थे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप एक ईश्वरीय तत्व, ईश्वरीय कार्य करने हेतु जब समाज में निकलते हैं, तो आपको खुद की सोच का परित्याग करना पड़ता है दोस्तों। मैं अपने खुद के मान सम्मान के लिए नहीं जीना चाहता कि लोग मेरी इज्जत करें। मेरे को जो सही लगता है, जो मेरे को ईश्वरीय तत्व मेरे को ज्ञान देते हैं, आपके सामने मैं प्रकट कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। मैं यही कर रहा हूँ कि जो मेरे को मेरे ईश्वर ने जो मेरे मस्तिष्क में जो टॉपिक देते हैं या विषय देते हैं, मैं उस पर ही बात करता हूँ। क्योंकि मैं बिना देखे बिना पढ़े कर रहा हूँ आपके साथ। मैं आपसे रूबरू बात कर रहा हूँ, मैं कोई पढ़ के आपसे बात नहीं कर रहा। आप कभी भी देखिए, मेरे कोई भी वीडियो में आपको ये नज़र नहीं आएगा। हाँ, मैं जिधर पढ़ता हूँ, लिखा हुआ पढ़ता हूँ, तो मैं खुद बताता हूँ कि मैं लिख के एक पढ़ लेता हूँ, मेरी नज़रें नीचे होती हैं। लेकिन मैं आपके साथ आंखों से आंखें मिला के बात करता हूँ दोस्तों, कि ये सिर्फ ये इसलिए कि मेरे को मेरा ईश्वर मुझे जिस विषय पे बोलने के लिए कहते हैं, मैं सिर्फ उसी विषय पे वीडियो बनाता हूँ। नहीं तो मेरी कोई कैपेसिटी या मेरे अंदर इतना कोई ज्ञान नहीं है जिसके ऊपर मैं आपको विस्तार से बात कर सकूं। मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ कि मुझे पे पैरालाइज का अटैक आया था, मैं बोल भी नहीं सकता था। लेकिन आज मैं आपके साथ इतनी स्पष्ट बातों में बात कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो ये महादेव की देन है। मेरी काबिलियत नहीं है दोस्तों। मेरे में काबिलियत होती तो मैं आपके सामने ऐसा ना होता। मुझे मेरा निर्माण महादेव जैसे किया, मैं वैसे ही जीना चाहता हूँ और वैसे ही जी रहा हूँ। और मैं अपनी जिंदगी से, जीवन से बहुत प्रसन्न। मुझे कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ नजर नहीं आती। मैं कहता हूँ, जब सब कुछ दूर करने वाला वो बैठा है। अब मैं प्रत्यक्ष विषय पे आता हूँ दोस्तों, कि आप लोगों को समझाने के हिसाब से कि हमारा सच्चा हम सफर कौन होता है। हमारा हम सफर सत्य में देखा जाए, माता पिता मध्य में साथ छोड़ जाते हैं। पत्नी हो या पत्नी का पति हो, कभी पत्नी साथ छोड़ जाती है, कभी पति साथ छोड़ जाता है। भाई बहन रिश्ते नाते सभी छोड़ सकते हैं। यहाँ तक आत्मा से शरीर भी एक रिश्ता है। आत्मा का और शरीर का एक रिश्ता है, उसकी भी एक सीमा है। वो भी साथ में हम सफर नहीं बन पाते, क्योंकि ईश्वर ने शरीर को नाश करना आवश्यक है। तो हमारा हम सफर कौन है दोस्तों? मुझे आज तक एक ही हम सफर नजर आता है। मैं आपको सत्य बताऊं, मैं अपने माता पिता का साथ छोड़ चुका। मेरे माता पिता आज ईश्वर के घर जा चुके। मेरी बहन, बड़ी बहन, वो जा चुकी है। अब मेरे पास मेरी छोटी बहन है, मेरी पत्नी है, मेरे आगे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है। इसे मैं मेरी कह रहा हूँ। कब तक? जब तक मेरा पास ये शरीर है। तो ये हम सफर कब तक है मेरे? जब तक मेरा शरीर है। तो असली हम सफर कहाँ है? कभी आपने खोजने की कोशिश की? मैं तो खोज रहा हूं। मुझे तो ईश्वर के सिवा कोई नजर नहीं आता। अगर मैं ईश्वर का सच्चा हम सफर हूं, अगर ईश्वर ने मुझे अपना सच्चा हम सफर बनाया है, अगर वो मुझे अपने कार्य करने हेतु मुझे आपके सामने खड़ा करता है,
तो मैं उसका सच्चा हमसफर हूँ? क्या मैं उसके ऊपर सही मायने में खड़ा हो पाया? मैं तो ये भी नहीं समझ पाता कि मैं एक सच्चा हमसफर बन पाया। ईश्वर का अगर मैं सच्चा हमसफर हूँ, तो क्या ईश्वर ने हर जन्म मुझे अलग करके क्यों वापस जन्म दिया? आज तक दोस्तों मेरे इन प्रश्नों का जवाब मुझे पता नहीं मिलना। मैं आपको सत्य बताऊं, मैं जानता हूं मुझे इन प्रश्नों का जवाब कभी नहीं मिलना, क्योंकि इसमें कोई भी तुक नहीं है। हम सच्चा हमसफर ढूंढते रहते हैं। हम ईश्वर को सच्चा हमसफर कह सकते, क्योंकि हमें हर कष्ट, हर विपदा, हर आने वाली तकलीफों से वो ईश्वर हमें बचाता है, हमें हमारी बुद्धि देता है, उसके ऊपर विस्तार से सोचने की हमें क्षमता देता है। हमारी जो अंदर की सोच है, अगर हम एक कदम भी आगे बढ़ा रहे हैं तो वो शक्ति प्रदान करता है। मैं अपनी मर्जी से एक कदम नहीं बढ़ा सकता। आप खुद सोच के देखिए। मैंने कई कई लोग ऐसे देखे हैं, मेरे ही एक रिश्ते में थे, वो पत्नी से चाय का प्याला मांगने गए कि चाय बनाते, मैंने ऑफिस आना है, और वहीं पे वो गिर के अपना शरीर त्याग दिया। अब मुझे बताओ, वो कहाँ तक हम सफर बने? पत्नी से चाय लेते लेते ही वो ऊपर चले गए, तो क्या उन्होंने साथ दिया? नहीं दे पाए दोस्तों। तो सच्चा हम सफर कौन हुआ? सच्चे हम सफर ईश्वर, जिसके पास हमने जाना है। अंतिम पड़ाव हमारा वही है। हम कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, ये सत्यता है। ये शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है, वो भी हमारा हम सफर नहीं है, क्योंकि हमारा स्वरूप हम खुद नहीं जानते कि वो आत्मा का स्वरूप क्या है। आत्मा का कोई रूप ही नहीं, ना आत्मा पुरुष है ना नारी है, तो फिर हम क्या है? खोजो, ढूंढो, आप भी ढूंढो, मैं भी ढूंढूंगा, हम सभी खोजते रहेंगे। एंड में कुछ प्राप्त नहीं होगा, और हमारी ये जो सोच है, इस शरीर के त्याग से ही उसका डब्बा हो जाएगा गोल, सब कुछ बंद, फिर नया पैदा होंगे, फिर नई सोच के साथ जन्म लेंगे। पता नहीं कहाँ तक हम चलेंगे, ये दुनिया कब से चल रही है, कहाँ तक चलेगी, ये इसका कोई नहीं जानता। तो मैं खुद खोज रहा हूँ सच्चा हम सफर कौन। आप भी सोचो। ओम नमः शिवाय। मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए कि सच्चा हम सफर कौन, कृपया मुझे भी बताइए, मेरे वीडियो में मैसेज कर दीजिए कि हाँ हाँ आपने सच्चा हमसफर खोज लिया है। तो दोस्तों मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय।